हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के 50 मुख्य प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको इसमें जो मुख्य 50 प्रश्न करवाऊंगा उसकी आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को और साथ में PDF पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम विज्ञान के मुख्य 50 प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पहला, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं। हाइड्रोजन में चल सकती हैं, लोहे में चल सकती हैं, जल में चल सकती हैं, लेकिन निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। उच्च निम्न का मतलब है कि जैसे कहीं बिजली बन रही है बिजली हाउस पर, और वहां से लाइट आ रही है, तो तेज भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। तो जो अपना ट्रांसफार्मर है वो जो बिजली सप्लाई करता है, ना तो तेज होने देता है, और जैसे कम हो गई तो उसको बढ़ा देता है, वो अगर ज़्यादा हो गई तो उसको कम कर देता है। इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ दब का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ दब का दाब बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है। तो इसे कहते हैं श्यानता। श्यानता श्यानता द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि ऊपर तो बर्फ जमी है, लेकिन बर्फ के ऊपर जमने के बाद भी नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, यानी कि वहाँ माइनस में नहीं जाता है टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए जलीय जीव जीवित रहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अधिक होती। यानी अगर हमारी पृथ्वी पर जो ऊपर वायुमंडल है, अगर वो ना होता तो दिन दिन अधिक होता, दिन की अवधि अधिक होती। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार बढ़त पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यानी कि अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी ऊर्जा नियत रहती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, कार में रेडिएटर का काम कार्य होता है। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो कार का जो रेडिएटर का कार्य होता है वह होता है इंजन को ठंडा रखना। लेकिन ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है एग्जाम्स में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो ये भी हर किसी को पता होगा कि मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ऊपर जाएगा तो उसको बुखार आ जाएगा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11,
निम्नलिखित में से उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, आर्किमिडीज ने। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि अगर कोई सॉरी मिस्टेक, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसको आप गलत कर लेना। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है सर आइजैक न्यूटन का, सर आइजैक न्यूटन का। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है उत्तल लेंस का। सीधा सा आप ये याद रखिए कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो दूरदृष्टि दोष है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को वहां निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो यहाँ दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो यह है अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तारे टिमटिमाते हैं तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रश्न नंबर 20। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, कभी कम हो जाएगा कभी बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न नंबर 22। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण मिट्टी का तेल लालटेन में ऊपर चढ़ता रहता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, यह करता है तूफान, तूफान की आशंका को प्रदर्शित करता है बैरोमीटर में। और एक क्वेश्चन और भी यहाँ बनता है कि तूफान, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तूफान मापी को क्या कहते हैं, तो यहाँ भी आप बैरोमीटर लगाना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है, बढ़ता है। यदि किसी कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का ताप बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लेगा तो 10 मिनट से अधिक लेगा। यानी 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तो 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा, लेकिन 80 से 70 डिग्री सेल्सियस होने में 10 मिनट से अधिक लेगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन की सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक गर्मी महसूस करेंगे।
यानी कि जो काला व्यक्ति होगा वह अधिक गर्मी महसूस करेगा। चलिए, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो यह होती है लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 31। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है, कमरे का ताप बढ़ जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे, तो उनके वेग समान होंगे। प्रश्न नंबर 33। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के समान उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। वह पैकेट भी पृथ्वी की उपग्रह के साथ परिक्रमा करने लगेगा, परिक्रमा या करेगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, लेकिन ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, काफी बार आता है। इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, ये तो कोई भी बता देगा। इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, 7 रंग। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है तो इसका होता है 2 सेकंड। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, 2 सेकंड। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 38। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, ये है अपनी बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रकाश को धरती पर आने में कितना समय लगता है, तो वैसे तो लगता है मिनट में 8 मिनट 20 सेकंड का। तो जब हम उसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 6 7 42 6 8 48 480 सेकंड ये हुए और 20 सेकंड वो, यानी अपना आंसर हुआ 500 सेकंड। प्रकाश को धरती पर आने में लगता है 500 सेकंड, और अगर मिनट में पूछे तो 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 40। स्वच्छ जल स्वच्छ जल स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई होगी, तो तालाब की वास्तविक गहराई होगी 4 मीटर, 4 मीटर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 41। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस यानी कि अगर हम किताब पे अवतल लेंस को ऐसा करेंगे तो जितना ही ऊपर करेंगे वो बढ़ता जाएगा, यानी कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों की का परावर्तन पर आधारित है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44।
लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेजर करती है अपनी विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो परमाणु घड़ी पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। चलिए प्रश्न नंबर 46। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो क्वार्ट्ज घड़ियां दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो विद्युत मोटर तो सभी को पता है कि फैराडे के नियम पर कार्य करती हैं। फैराडे के नियम पर, फैराडे। प्रश्न नंबर 48। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो यह है अपना परमाणु सॉरी न्यूट्रॉन बम। यह जीवन को तो नष्ट कर देता है लेकिन जो अपने मकान होते हैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जीवन को खत्म कर देता है, न्यूट्रॉन बम। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 49। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 50 और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रकाश विद्युत सेल है। प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में बदलता है। और इस प्रकार हमने इस वीडियो के 50 क्वेश्चन, मुख्य 50 क्वेश्चन देख लिए। और मैं इस वीडियो के साथ साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो की जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं उसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा उन सब की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इसके साथ साथ अभी हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। लगभग हमने 500 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 500 क्वेश्चन और कवर करनी है। उसके बाद हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, बहुत स्पीड में करेंगे जिससे हमारे सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएं। और अगर फिर भी आपको किसी विषय पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताएं, मैं उसी विषय पर वीडियो बना दूंगा। चलिए धन्यवाद।